हेलो डियर। आगे देखिए वर्कशीट 4 है क्लास 10 वर्कबुक के लिए। इसमें हम फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक जो चैप्टर है उससे संबंधित एक पैसेज और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीख पाएंगे। इसी पार्ट से आपकी हाफ ईयरली एग्जाम में भी एक पैसेज आया हुआ था। तो देखिए भी वार्षिक एग्जाम के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स। मिस्टर किसिंग हैं वो मेरे आर्ग्यूमेंट पर मजाक उड़ाते थे। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, मैं अगले जो पार्ट था उसमें भी उसी प्रकार की बातचीत करती रही या जारी रखी बातचीत को। ही असाइंड मी ए सेकेंड ऐसे, उन्होंने मुझे एक सेकेंड ऐसे भी दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स। वो सेकेंड जो ऐसे था उसका जो टाइटल क्या दिया गया था अभी, एन इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स। अब देखिए भी आप में से यहाँ पर 3 ऐसे दिए गए थे उसको लिखने के लिए पनिशमेंट के तौर पर। तो आपसे ये बड़ा प्रश्न पूछेगा तो इन तीनों के नाम पूछा जा सकते हैं आपसे, तो आप इन तीनों के नाम जरूर याद करना। आगे देखिए भी आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। मैंने इसको पूर्ण किया और मिस्टर किसिंग को मेरे 2 लेसन संपूर्ण लेसन पर कोई भी शिकायत नहीं थी। ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही हैड फाइनली हैड इनफ एन ए फ्रैंक एज पनिशमेंट। और तीसरा लेसन जब उन्होंने अंत में दिया मेरे को पनिशमेंट ऑफ टॉकिंग इन क्लास, क्लास में बोलने की सजा के रूप में, राइट एन एसे इन टाइटल, उसका जो शीर्षक था वो था क्वेक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। अब ये भी प्रश्न पूछा गया 1 नंबर का, एक बार 2 नंबर का, कि जो थर्ड ऐसे था या फाइनल ऐसे था उसका टाइटल क्या था भाई, क्वेक 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 सैड मिस्ट्रेस। आगे देखिए भी द क्लास रोल्ड, क्लास ने उसने बहुत ज्यादा शोर मचाया। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा। थ्रो आई वुड नियरली एग्जस्टेड माई इंजेन्युटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स। चैटरबॉक्स जो टॉपिक था उसकी जो सरलता थी, उस पर मेरी जो सरलता थी उससे मैं हताश हो गई थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, अब समय आ गया था कुछ अलग करने का। समथिंग ओरिजिनल, कुछ वास्तविक। माई फ्रेंड सेने, अब उस जो लड़की है उसकी दोस्त है सेने। हु वॉज गुड एट पोएट्री, उसकी जो पोएट्री है वो बहुत अच्छी। ये प्रश्न भी आया हुआ है, उसकी फ्रेंड की क्या क्वालिटी थी, तो ये बताना आप। हु गुड एट पोएट्री, ऑफर टू हेल्प मी टू राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स। उसने मुझे ऑफर दिया सहायता करने का कि हम ऐसे है वो स्टार्टिंग से लेकर अंत तक किस में लिखेंगे भी, कविता के रूप में लिखेंगे। ये भी आ सकता है कि लास्ट ऐसे की जो शैली थी वो किस प्रकार की थी, आप बताओगे। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, ये उत्तर होगा आपका वर्स। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, मैं खुशी से कूद पड़ी। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले जोक ऑन मी, मिस्टर किसिंग है वो मेरे पर मजाक करने का प्रयास कर रहे थे। विद हिज रेडिकल सब्जेक्ट, अपने हास्य शब्द विषय के रूप में। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, परंतु मुझे निश्चय था कि ये जोक उन पर ही गिरेगा। आई फिनिश्ड माई पोइम, मैंने फिनिश्ड पोइम को फिनिश किया। इट वॉज ब्यूटीफुल, सुंदर थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक, किसके बारे में थी, ये प्रश्न भी ये बन सकता है। जो लास्ट लेसन की जो पोइम थी वो किसके बारे में थी भी, इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड फादर स्वेन, माता डक और फादर स्वेन के बारे में थी। विथ 3 बेबी डकलिंग्स, उसके 3 बेबी बच्चों को। हु वर बिटन टू डेथ, उसके पिता ने पीट पीट के मार दिया था। बाय द फादर बिकॉज दे क्योक थॉमस, क्योंकि वो ज्यादा क्वेक क्वेक करते थे, आवाज करते थे। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, सौभाग्य से मिस्टर किसिंग ने जो मजाक था उसको सही तरीके से लिया। ही रेड द पोइम इन द क्लास, उसने कविता को क्लास में पढ़ा। एंड एडिंग हिज ओवन कमेंट्स, अपने कमेंट्स को ऐड करते हुए। एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, जो उन्होंने दूसरी क्लासों में जो कमेंट यूज किए थे उनको भी साथ लेते हुए। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, उस दिन के बाद में मुझे बातचीत करने की अनुमति प्रदान की गई क्लास में। एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा वर्क, और कोई भी काम नहीं दिया गया। ऑन द कंट्रेरी मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। अब देखिए भी कुछ प्रश्न है इससे संबंधित। हाउ मेनी एसेज डिड मिस्टर किसिंग असाइन टू एन ए, कि कितने ऐसे मिस्टर किसिंग ने एन ए को दिया था। अब एक तो याद रखना
एन ए, लड़की का क्या नाम था, एन ए था, उसकी फ्रेंड का क्या नाम था अभी, क्या था अभी, सेने, ये याद रखना। और उसने जो एक डायरी थी उसको क्या नाम दिया था, वो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। डायरी का एक नाम दिया गया था, उस डायरी को क्या नाम दिया गया था वो जरूर बताना, ये भी मोस्ट प्रश्न है। आगे देखिए भी, टाइटल ऑफ द सेकंड ऐसे वाज, यहाँ पर सेकंड ऐसे का टाइटल था एन इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, भी राइट होगा। ये आपका बड़ा प्रश्न बनेगा कि जो 3 ऐसे दिए गए थे उनके नाम बताइए, तो आप पहले का नाम बताओगे ए चैटर बॉक्स, 2 नंबर का बताओगे ए इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स, और 3 नंबर का बताओगे क्वेक 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 मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। इन तीनों का नाम जरूर याद करके जाना, एग्जाम में आ सकता है। हु ऑफर टू हेल्प एन ए राइट टू द ऐसे, किसने एन ए को ऐसे लिखने में सहायता का ऑफर दिया था अभी, सेने ने, उसकी फ्रेंड थी सेने। वो क्या भी, गुड एट पोएट्री, गुड एट पोएट्री लिखोगे, वह कविता में अच्छी थी। नेक्स्ट देखिए भी, 4 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड एन ए फिनिश हर पोइम एंड व्हाट वाज इट अबाउट। एन ए ने अपनी कविता कैसे पूर्ण की और वह किसके बारे में थी, ये प्रश्न बन के आया हुआ है। तो आप बताओगे, पहले प्रश्न का उत्तर होगा एन ए फ्रैंक रोट हर लास्ट ऐसे इन द फॉर्म ऑफ ए पोइम। एन ए ने अपना जो लास्ट ऐसे है उसको किस फॉर्म में लिखा था, अभी कविता की फॉर्म में लिखा था, विद द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड सेने, और किसकी सहायता से लिखा था अभी, अपनी दोस्त सेने की सहायता से। दूसरा प्रश्न इसके बारे में बनाया कि जो व्हाट वाज इट अबाउट, जो थर्ड ऐसे था वो किसके बारे में था। आप बताओगे, इट वाज अबाउट ए मदर डक एंड फादर डक्स। वो एक माँ डक और फादर डक के बारे में था, स्वेन के बारे में था। 3 बेबी डकलिंग हु क्वेक्ड टू मच, जो बहुत ज्यादा बातें क्वेक क्वेक करते थे बच्चे। अगला देखिए भी, हाउ डिड मिस्टर किसिंग रिएक्ट एन टू एन एस लास्ट ऐसे, जो लास्ट ऐसे थर्ड ऐसे था एन ए का, उस पर मिस्टर किसिंग ने कैसी प्रतिक्रिया दी, ये भी अच्छा प्रश्न है। आप बताओगे, ही टुक द जोक द राइट वे, उन्होंने इस जो मजाक को सही तरीके से लिया। ही अंडरस्टूड द इंटेंशन ऑफ एन ए, वो एन ए का जो इरादा था उसको समझ गए थे। एंड फेल्ट इट इन ए गुड ह्यूमर, और उन्होंने अच्छे हास्य में उसको महसूस किया। आफ्टर दैट, इसके बाद में, ही अलाउड टू हर टू टॉक, एन ए को उन्होंने अनुमति दे दी बातचीत करने की। विच वर्ड इन द अबव पैसेज मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, ऐसा क्या है जिससे इस पैराग्राफ से आपको एक ऐसा वर्ड चूज करना है जिसका अर्थ है समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सही नहीं किया जा सकता या सुधारा नहीं जा सकता। आप बताओगे, इनकोरिजिबल, एक वर्ड आया हुआ था, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो भी बड़ा, वाई डज एन ए वांट टू कीप ए डायरी, जो एन ए है वो डायरी क्यों रखना चाहती थी भी, तो इसमें आप बताओगे, एन ए वांट्स टू कीप ए डायरी, एन ए अपनी डायरी रखना चाहती थी बिकॉज, क्योंकि शी डजंट हैव एनी क्लोज एंड ट्रू फ्रेंड्स, उसका कोई घनिष्ठ और सच्चा मित्र नहीं था, इसलिए। whom she can confide in, ताकि वह उससे अपनी वार्तालाप कर सके, उसको अपनी जो दिल की जो फीलिंग्स है उनको बता सके, इसलिए उसने किसका सहारा लिया अभी, डायरी का सहारा लिया। व्हाट डज एन ए राइट इन हर फर्स्ट ऐसे, कि जो एन ए है उसने अपने पहले ऐसे में क्या लिखा भी, आप बताओगे, एन ए राइट्स द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग इन फर्स्ट ऐसे, एन ए ने अपने फर्स्ट ऐसे में बातचीत की आवश्यकता के बारे में लिखा, द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, यही आपका आंसर होगा। इंटाइटल्ड ए चैटर बॉक्स, और फर्स्ट ऐसे का नाम क्या था अभी, ए चैटर बॉक्स, ये नाम भी पूछा जा सकता है आपसे। आगे देखिए भी क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज मिस्टर किसिंग अनॉयड विद एन ए, मिस्टर किसिंग है वो एन ए से क्यों नाराज हो गए थे, ये प्रश्न 2020 में आया हुआ है। आप लिखोगे, मिस्टर किसिंग वाज अनॉयड विद एन ए बिकॉज, क्योंकि शी वाज टॉकेटिव एंड डिस्ट्रैक्टेड द क्लास, वह बहुत बातूनी थी और क्लास में ध्यान बंटाती थी या ध्यान, लोगों का ध्यान आकर्षित करती थी। व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, एन ए मिस्टर किसिंग ने उनको क्या करने को कहा था अभी,
आप लिखोगे टू पनिश हर ही गेव हर एक्स्ट्रा होमवर्क, मिस्टर सिंह ने उसको सजा के तौर पर एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। अभी अगला प्रश्न देखो, भी बड़ा 3 नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है, व्हाई डू यू थिंक एन ए प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, कि एनए ने अपने जीवन का एक संक्षिप्त स्केच क्यों प्रोवाइड करवाया। अभी आगे देखो, भी एक प्रश्न और बना इसमें, विच इंसिडेंट, कौन सी घटना है इस पाठ में टेल्स यू दैट एनए लव्ड हर ग्रैंडमदर, कि एनए है वो अपनी दादी जी से बहुत प्यार करती थी। ये भी मोस्ट प्रश्न है। तो पहले का आंसर देखो, भी एनए प्रोवाइड्स ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ टू गिव कॉन्टेक्स्ट टू हर एक्सपीरियंसेस, उसने ब्रीफ स्केच इसलिए उपलब्ध करवाया अपने जीवन का क्योंकि वह अपने अनुभव थे उनको बताना चाहती थी, एंड सो दैट रीडर्स कैन अंडरस्टैंड हर स्टोरीज बेटर, ताकि जो पढ़ने वाले हैं उसकी जो कहानी है उसको अच्छी तरीके से समझ सके। अब ये लास्ट प्रश्न था इसमें, विच इंसिडेंट, कौन सी घटना है वो ये दर्शाती है कि वह अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। तो इसका उत्तर ये आएगा, ऑन हर 13th बर्थडे, उसके जो 13वां जो जन्मदिन आया था उस पर, बाय लाइटिंग अप 1 कैंडल फॉर ग्रैंडमदर, उसने एक कैंडल है अपनी दादी के लिए जलाई थी। शी सर्व्स हर लव फॉर हर, और जो ये जो चीज थी या ये जो अगरबत्ती जलाने की जो सिचुएशन थी, इसने क्या भी दादी के प्रति प्रेम को प्रदर्शन किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।